स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, लड़कियों का 9 तारीख को और लड़कों का 10 तारीख को गवर्नमेंट स्कूल में आपका पेपर है उर्दू बी का, है ना, सीबीएसई की तरफ से। तो 9 या 10 तारीख में जिस दिन भी आप लोगों का पेपर रहेगा, गर्ल्स स्कूल में 9 को रहेगा, बॉयज़ स्कूल में 10 को रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। अब हमारा पैटर्न ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को आज सैम्पल पेपर अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। सैम्पल पेपर के बाद आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे आप लोग इसके ही उसमें डाल देंगे कमेंट बॉक्स में। फिर मैं उन कमेंट्स के साथ आपके लिए एक न्यू वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको वन शूट सारे चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक वन शूट हम ग्रामर के लिए बना देंगे, जो आपके सिलेबस में है ग्रामर, है ना, एस्से एप्लीकेशन जो भी आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में एक वीडियो हम बनाएंगे जो आपकी रहेगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जुड़े रहिए, एक के बाद एक आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि आपके साथ साथ 6 क्लास का भी पेपर है, तो आपकी और 6 क्लास की दोनों की वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा जुड़े रहें, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और पेपर ख़त्म होने के बाद अनसब्सक्राइब ना करा करें प्लीज़, ही मेरी रिक्वेस्ट है ना। आप लोग जब तक पेपर होते हैं तब तक सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। फिर मैं अगर बोलूँ कि आप सेल्फिश हैं तो आप कहते हैं मैम प्लीज़ हम लोग सेल्फिश नहीं है, ऐसा ना बोलें, है ना। तो चलिए, खैर उससे कोई ज़्यादा मसला नहीं है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका प्रैक्टिस पेपर है सीबीएसई की तरफ से, यानी डीओई की तरफ से यही आपके लिए प्रैक्टिस पेपर जारी किया गया है। इसको हम डिस्कस करेंगे, आंसर्स को समझेंगे और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि 3 घंटे का आप लोग का पेपर होता है और 80 नंबर का रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ आम हिदायत दी जाती हैं कि जी भाई देखिए, इसमें 12 सवाल हैं, तो आप लोग चेक कर लिया करें 12 सवाल हैं कि या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 4 हिस्सों में मुश्तमिल है, अगर 12 सवाल है तो बस ठीक है कहानी। इसके बाद देखिए, सबके हिदायत हर किसी के आगे दी गई है और नंबर जो है सामने लिखे हुए हैं कि भाई किसको कितने नंबर में मिलेंगे, ठीक है। और आपका यहाँ लिखा है कि भाई जब आप जवाब दें तो उस वक्त आप अपने क्वेश्चन को तो लिखना नहीं होता, तो कम से कम क्वेश्चन नंबर सही से लिखें, ठीक है। और इसके अलावा मैं बेटा 10th क्लास के लिए एक आपकी वीडियो बना चुकी हूँ कि पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए। अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका सबका सेम ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला हिस्सा जो आपको दिया गया है सेक्शन ए, ठीक है। इसमें आपको देखिए कहते हैं कि आपको 2 दरसी इक़्तिबास का मतलब होते हैं जो आपकी बुक से लिए गए हों। एक नसरी है और एक शेरी है, दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है और उनके सवालों के जवाब देने हैं। 10 सवाल होंगे और एक नंबर के होंगे आपके वो सवाल, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए लिखा है, मुल्ला नसरुद्दीन जो है कोई ख्याली किरदार नहीं है, अलबत्ता बेशुमार मनगढ़ंत वाक़यात उसकी ज़ात से मंसूब कर दिए गए हैं। मुल्ला की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात बहुत हुए जो अपने अनोखेपन और ज़हानत की वजह से हमेशा दिलचस्पी का बाइस बने रहे हैं, ना बास रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अनोखे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए सब लोग उन्हें दिलचस्पी से सुनते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई क्या हुआ था, अच्छा आगे क्या हुआ था, इस तरह से, है ना, इंटरेस्ट लेते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब ये देखिए लिखा है, यही वाक़या मन की, यही जो वाक़यात है मन की हर दिल अजीज़ी और लाजवाल शोहरत का बाइस है, यानी कि इन्हीं वाक़यात की वजह से क्या है कि ये हर दिल अजीज़ हैं, हर कोई इन्हें पसंद करता है और इनकी शोहरत कभी ख़त्म नहीं होगी। हर महफ़िल को गर्म करने के लिए आज भी मुल्ला की याद ताज़ा की जाती है, यानी कि जब भी कोई महफ़िल हो तो उसमें हंसी मजाक करने के लिए क्या है, मुल्ला की कोई ना कोई चुटकुले छोड़ दिए जाते हैं। लिखते हैं, मुल्ला हंसी हंसी में अहम और टेढ़ी बातें और बारीक नुक्ते बल्कि सीधे साधे तौर पर समझा जाते हैं। तो कहते बिल्कुल सॉरी बल्कि कह रही हूँ, सीधे साधे बिल्कुल सीधे साधे तौर पर समझा जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें, पेचीदा बातें भी मुल्ला क्या करते हैं, बहुत आसानी से लोगों को समझा जाते हैं। उसका मज़ा और तंज आमेज़ बातें दिल पर फ़ौरन असर करती हैं, यानी वो मजाक करते हैं, लोगों को तंज करते हैं, लेकिन वो बातें ऐसी होती हैं कि वक्ती तौर पर तो आप हंसते हैं लेकिन दिल पे सीधा असर करती है। सुनने वाला हंसते हंसते ज़िंदगी की किसी बड़ी हकीकत पर गौर करने लगता है, यानी कि जब सुनता है ना तो पहले तो हंस रहा होता है और उसके बाद फिर उसका जहन इस तरफ चला जाता है कि हाँ भाई बात तो बहुत ज़्यादा मतलब पते की कही गई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है, मंदजा बाला या जो इक़्तिबास है वो किस सबक से लिया गया, तो आपको पता है ये मुल्ला नसरुद्दीन से लिया गया है। अब यहाँ लिखा है, मुल्ला कैसा किरदार नहीं है, तो कैसा किरदार नहीं है कि भाई ये कोई झूठा किरदार नहीं है, ये हकीकी किरदार है, कोई ख्याली किरदार नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ दिया गया, मुल्ला की याद
किस लिए ताज़ा की जाती है? तो अभी आपने पढ़ा महफ़िल को गर्म करने के लिए मुल्ला की याद ताज़ा की जाती है, ठीक है? अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मुल्ला की ज़िंदगी में कैसे वाक़यात दिलचस्पी के बाइस रहे, मतलब कौन-कौन से वाक़यात हैं जो दिलचस्प रहे, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो यहाँ लिखा है कि ऐसे वाक़यात जो मतलब अनोखेपन रहे, ज़हानत की वजह से रहे, है ना? अनोखे थे और उनमें कुछ ना कुछ ज़हानत की बात थी, तो ठीक है। अगला लिखा है मुल्ला की किस तरह की बातें दिल पर असर कर जाती हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि उनकी जो तंज़िया बातें हैं, तंज़ आमेज़ है ना, मज़ाह और तंज़ आमेज़ बातें जो है वो फ़ौरन दिल पर असर कर जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा बेटा, फर्स्ट टर्म का जो आपका सिलेबस है वो भी पेपर में पूछा जाएगा। जो पेपर चैप्टर्स आपके डिलीट है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, अदरवाइज़ जो चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ाए गए हैं वो सारे पेपर में आएंगे, ठीक है। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको सिलेबस भी दिखा दूंगी और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वन शॉट रिविजन करेंगे ऑल चैप्टर्स का, ठीक है। और रही बात दूर पास की, तो देखिए बोर्ड के पेपर में 10th क्लास के साथ ये ज़्यादा मतलब हुआ था, बच्चे पूछ रहे हैं मैम पढ़ना है नहीं पढ़ना, तो मैंने उनको सिलेबस के बिहाफ पर तो कह दिया था कि बेटा पढ़ना है, लेकिन मुझे पता था कि नहीं आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे पेपर अगर आपके टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाया है तो मेहरबानी करके पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ाया है टीचर्स ने तो फिर भैया मैं कह सकती हूँ कि मत पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में दूर पास से कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ के जा सकते हैं, सारे चैप्टर्स अपलोड है, आंसर्स के साथ अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अब हिस्सा बे जो है इसमें बात करें तो ये शेरी है, तो यहाँ लिखा है दोनों का मिस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुले हैं एक गुलिस्तान है, एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यक सूदो जियाँ है, ठीक है। इन्ना इत्तिफाक़ी आज़ार जहाँ है, मिलजुल कर रहना है कामरानी, हिंदू मुस्लिम कौमें पुरानी, ठीक है। अब ये आपको पता है ये जो शेर है ये किस नज़्म से लिया गया, आपका हिंदू मुस्लिम से लिया गया है ना। तो हिंदू मुसलमान जो पढ़ी पोएम है मतलब आपकी नज़्म है उससे लिया गया है, तो आप इसे लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा सवाल आपको दिया है शायर का दोनों के यहाँ से क्या मुराद है। अब दोनों के यहाँ कौन कौन है, एक हिंदू और एक मुसलमान, ठीक है। ना इत्तिफाक़ी को हज़ारे जा क्यों कहा गया है, क्योंकि भाई देखिए ना इत्तिफाक़ी से जो है क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं और उससे कहीं ना कहीं जान का माल का नुकसान होता है, ठीक है। अगला लिखा है कामरानी का राज क्या है, तो इत्तिफाक़ मिलजुल कर रहना ही कामरानी का राज है, ठीक है। कामरानी मतलब कामयाबी तरक्की। कौन सी कौमें पुरानी है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हिंदू और मुसलमान, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे भी आपको दो गैर दरसी इक़्तिबास दिए गए, यानी कि जो आपकी बुक से नहीं लिए गए हैं, ठीक है। दोनों में क्या है 5-5 सवाल है, 10 नंबर के होंगे। तो आप लोग एक काम करेंगे, जल्दी जल्दी इसके भी देख लेंगे। तो पहला जो आपको शेरी दिया गया, दूसरा आपका नसरी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है जवां रात के सीने पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमर की तरह, हसीन फूल हसीन पत्तियां हसीन शाखाएं लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह, ठीक है। क्या कहते हैं, फिजा में घुल से गए हैं उफ़क़ के नरम खतूत, ज़मीन हंसी है ख्वाबों की सरजमी की तरह, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह, ठीक है। अब क्या कहते हैं यहाँ पे कि भाई जवान रात है उसके सीने पे क्या है, दूधिया आंचल आ गया है, ठीक है, यानी कि शाम के वक्त का मंजर बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मचल रहा है ख्वाब मरमर की तरह। अब क्यों है, सफ़ेद कलर का आंचल है तो किससे मिलता है, मरमर की, है ना, आपके संगे मरमर होते हैं ना, उसी से तो कहते हैं उसकी तरह मचल रहा है, दुपट्टा पूरे में हिलता है ना। हसीन फूल हसीन पत्तियाँ हसीन शाखाएँ, यानी कि अब शाम का वक्त है, सब चीज़ें क्या सुहाना मौसम है, तो पत्तियाँ फूल शाखाएँ सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, लचक रही हैं, है ना। कि जो एक यहाँ पे लड़की के जिस्म से, लड़की के चलने से, उसकी अदा से तशबीह दी गई है कि भाई जिस तरह से लड़कियाँ लचक के थोड़ा सा संभल के चलती हैं, उस तरह से ये फूल पत्तियाँ भी क्या हो रही हैं, संभल रही हैं, शर्मा रही हैं, उस तरह को, ठीक है। फ़िज़ा में घुल से गए हैं, यानी कि अब हवा माहौल में, फ़िज़ा मतलब माहौल, माहौल में उफ़क़ क्या होता है, शाम में जब थोड़ा ऑरेंज सा माहौल होता है उसको कहा जाता है। तो नरम खतूत मतलब वो पूरे में घुल गए हैं, ज़मीन हसीन ख्वाबों की सरजमी की तरह। अब ज़मीन कैसी हो गई है, जैसे ख्वाब है ना, ख्वाब कितने अच्छे होते हैं, हमेशा ख्वाब
जब हम देखते हैं तो ख्वाब हमारी मर्ज़ी के होते हैं, जैसा हम चाहते हैं उस तरह से हम ख्वाब देखते हैं, है ना? तो कहते हैं जिस तरह से ख्वाब हँसी हैं, ख्वाब की सरज़मी हँसी है, उसी तरह से ये हकीकत ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत लगने लगी है। अब तसव्वुरात ख़याल की परछाइयाँ उभरती हैं, तसव्वुरात मतलब क्या? ख़याल, है ना? ख़याल की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, यानी कभी तो गलतफ़हमी हो जाती है, गुमान मतलब एक तरह से मुखालता हो जाता है, और कभी यकीन की तरह, कभी हकीकत में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, देखते हैं शायर ने ज़मीन को किसके मानंद बताया है। तो ज़मीन को किसके मानंद बताया है, जल्दी से बताइए। ज़मीन को बताया है जवान रात के मानंद, है ना? आगे आ जाइए। आगे नहीं, ज़मीन को बताएं। यहाँ देखिए, ज़मीन हसीन ख्वाबों की सरजमी की तरह हो गई। आगे लिखा, फ़िज़ा में क्या गुल रहा है, तो आपको पता है उफ़ुक़ के नरम खतूत। तस्वुरात की परछाइयाँ किस तरह उभरती हैं, तो कभी गुमान बनकर, कभी यकीन बनकर। ठीक है, अब यहाँ लिखा है जवान रात के सीने पर क्या है, तो क्या है? दूधिया आँचल। ये लिखिए, दूधिया आँचल। ठीक है, ये इस तरह से ही आपके सवाल हो गए हैं। मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ मिसरे को आपको मुकम्मल करना है। हसीन फूल, हसीन पत्तियाँ, और यहाँ पे लास्ट क्या है? हसीन फूल, पत्तियाँ और शाखाएँ, ये रहा। ठीक है, ये वाली लाइन आपको लिख लेना है। अब आगे आ जाइए। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है दूसरा वाला कि ये जो आपका इक़्तिबास है, ठीक, इसे आप पढ़ के यहाँ इसके जवाब खुद से जल्दी जल्दी दे दीजिएगा। आगे आ जाइए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है बेटा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा है अपने मेरे वालिद के उन्वान से आपको क्या करना है? एक मजमून तहरीर करना है। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन बोर्ड के पेपर में जो सैम्पल पेपर था उसमें भी नहीं दिया गया था, लेकिन जब आपका पेपर आया तो उसमें 2-3 ऑप्शन थे। ठीक है, तो आप 2-3 को पढ़ के जाइएगा। बाकी मैं जब आपको ग्रामर बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। बेटा देखिए, बहुत सारे उन्वान हैं। अगर आप एक को याद करते हैं तो पेपर में दूसरा आ जाता है, दूसरे को याद करते हैं तो पेपर में तीसरा आ जाता है। तो अब क्या क्या याद करें? तो याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग से थोड़ा सा काम लेना है और इनके पैटर्न को समझना है। और आप एक बार पैटर्न समझ गए तो आप फटाफट से कर लेंगे। इसी तरह से अपने स्कूल में प्रिंसिपल को क्या करना है? सेक्शन तब्दील करने के लिए दरख्वास्त देनी है। और वैसे ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अपलोड हैं, अगर आप लोग चाहें तो। ग्रामर के सेक्शन में 10th क्लास के लिए जो मैंने एक अलग से ग्रामर का प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि 9th और 10th में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही होती हैं। ठीक है सॉरी, आगे आ जाइए। तो इन दोनों चीज़ों का पैटर्न मैं तब बताऊंगी जब मैं आप लोगों को ग्रामर कराऊंगी 1 शूट में। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है मुंशी प्रेमचंद के जो हालात है, हालात ज़िंदगी, उस पर आपको एक नोट लिखना है। तो आपको पता है कि आपके शोरा और अदबा के बारे में आता है, इसके बारे में हम कैसे याद कर सकते हैं। चलिए, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, अहम शोरा और अदबा के ऊपर। ठीक है, तो आप वहाँ से इसकी मदद ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये नहीं करना है तो यहाँ ऑप्शन में दूसरा दिया गया है कि वक्त की जो अहमियत है उसके ऊपर रोशनी आपको डालनी है कि वक्त की क्या अहमियत है। ठीक है, अगला सवाल ये आपके, देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके चैप्टर में से ही लिए गए हैं ना। अब आपका अगला सवाल है छठा, इसमें लिखा है अफसर जो आपके अफसर मेरठी है ना, अफसर मेरठी की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। ठीक है, या फिर इस्माइल मेरठी की शायर पर लिखिए। तो यहाँ पे आपको शायर के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब है ना। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि हम शायर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारे अदबा हैं, तो उनके बारे में आप कैसे पढ़ सकते हैं और इतने सालों के बारे में कैसे याद कर सकते हैं, उसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। सेक्शन सी जो है ये आपका टिक मार्क है। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि सबके जो है ना जवाब को जो सही हो उस पर टिक लगाना है। किसी शख्स, जगह या कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? आपको पता है, इसम कहते हैं। ठीक है, ग्रामर की प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको करा दूंगी। पर्दा का जमा क्या होगा? तो पर्दा का जमा होगा पर्दे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कौमे का वाहिद क्या होगा? तो कौमे का वाहिद होगा कौम। ठीक है, अगला लिखा है इज्जत का मुतजाद मतलब होता है उल्टा, तो इज्जत का क्या होता है? जिल्लत। बाकी मुतजाद की बजाय तजाद। ठीक है, या ज़िद भी पूछ ली जाएगी कि इज्जत की ज़िद क्या है बताइए। तो ज़िद का मतलब ये नहीं कि बच्चा ज़िद कर रहा है, यहाँ ज़िद का मतलब होता है उसके उल्टा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है वो अल्फाज जो माने में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, माने में एक दूसरे से मिलते हैं, लफ्ज़ अलग हैं, तो माने अगर सेम हो तो उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ठीक है, अब लिखा है वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको पता है वो ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है, और जो इस्म और ज़मीर की अच्छाई या बुराई बताते हैं तो वो सिफत कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। लिखा है कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जहाँ किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबा बताया जाए उसे कहते हैं। तो आपको पता है तशबीह कहते हैं।
है ना, कि भाई नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो लबों को किसके बराबर बता दिया, गुलाब की पंखुड़ी के बराबर बता दिया। ठीक है, फिर लिखा है आसान का मुतजाद क्या होगा, तो आपको पता है आसान का मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। डी हिस्से में अब आपके थोड़े से मुहावरे वगैरह हैं जिन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैंने आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें तकरीबन 100 से 150 मुहावरे आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। तो अब यहाँ लिखा है आँख से ओझल होना, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो आँख से गायब हो जाती, खेना, है ना। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, मेरा सामान रखे रखे आँख से ओझल हो गया, है ना, या मेरी चीज़ लेने के बाद दोस्त मेरा आंखों से ओझल हो गया, या हम दो दोस्त साथ में जा रहे थे, थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त मेरी आंखों से ओझल हो गया, है ना। टस से मस ना होना मतलब होता है अपनी बात पे अड़े रहना, गलत होने पर भी कुछ लोग अपनी बात से टस से मस नहीं होते। नज़र बचाना, नज़र बचाना मतलब होता है कि किसी से बच के निकलना, अनदेखा करना, है ना, कि भाई ना देख पाएँ वो हमें। तो क्या लिख कहते हैं, उधार लेने के बाद अक्सर लोग नज़र बचाने लगते हैं, है ना। आगे लिखा 9-2-11 होना, तो पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो इस तरह से आप इनका जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला सवाल लिखा है हाथी की रोटी कैसी होती है। अब देखिए बेटा, जो चैप्टर आपके कट चुके हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आए थे और उम्मीद करती हूँ कि नहीं आएंगे, तो ठीक है। तो आप लोग एक काम ये करेंगे, पढ़ लीजिए सारे चैप्टर, कोई मसला नहीं है पढ़ने में। मेरे ख्याल में 18-20 चैप्टर हैं, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। आपको स्टोरी सबकी पता होना चाहिए, लेकिन जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस चैप्टर्स हैं उनको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई, तो अब आप बता सकते हैं क्या क्या ख्वाहिशें पैदा हुई हैं। इसके बाद अगला लिखा है गाँव पंचायत मजमून का खुलासा लिखिए। तो ये गाँव पंचायत आपका चैप्टर आ ही नहीं रहा है, तो ये खुलासा आएगा भी नहीं। ठीक है, तो जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, उम्मीद तो यही है। अगला लिखा सिंदबाज जहाज़ी का एक सफ़र किस ज़बान की कहानी है, तो आपको बता देना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए, दुनिया में वक्त की तलाफ़ी क्यों मुमकिन नहीं है, सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, मिसरे को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो ये आपके नज़्म का है, तो आप थोड़ा सा नज़्म वगैरह को लर्न करके जाएंगे। नज़्म बहादुर बनो के शायर का नाम बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए, अब आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप हर चीज़ को पढ़िए, बाकी वन शॉट रिवीजन तो मैं आपको करवाऊंगी ही इंशाल्लाह। है यहाँ इज्जत का सेहरा उसके सर जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर। ठीक है, अब ये जो है मिसरा जो है ये किस नज़्म से लिया गया है, तो अब आपको बताना है कि ये किससे लिया गया है। अगला लिखा है शाखों का बना लिया है झूला, चादर एक नूर की इतनी है। ठीक है, तो अब ये जो है इसमें क्या है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से जो मतलब आपके ये वैसे इसमें तशबीह रहेगी सनत, क्योंकि इसमें ना किसका शाखों का क्या बन गया है, झूला बन गया है ना। तो अलग अलग सनतें हैं, ये सनत वगैरह भी आपकी जो भी आएंगी वो भी अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। बाकी वन शॉट ग्रामर में मैं आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़ा दूंगी, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, अगला नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, और कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपकी बनाऊंगी तो आपके कमेंट्स को लूँगी, नहीं तो फिर एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपके सारे कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी आपके पास अच्छे खासे दिन है ना, 4 के बाद आपका 9 या 10 में पेपर है। जिनका 9 में है उनके पास भी 4-5 दिन है, और जिनका 10 में है उनके पास भी 4-5 दिन है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।